पिछले दिनों एक मूवी रिलीज हुई थी एनिमल। और उस मूवी में एक सीन आता है जब रणबीर कपूर अपनी वाइफ से लड़ रहा होता है और अपनी बीवी से बोलता है कि तुम महीने के कुछ दिन पैड बदलने में इतना इरिटेट होने लगती हो और मैं यहाँ रोज हर घंटे पैड्स बदल रहा हूँ। इस सीन के ऊपर बवाल मचते ही जेंट्स में पीरियड्स को लेके अवेयरनेस पे सवाल उठने लगे। आज के समय में भी कई लोग ऐसे हैं जो इस दर्द को इतना सीरियसली नहीं समझते हैं, जो इस बात पे हंसते हैं जब फीमेल्स उनको पीरियड्स पेन के बारे में बताती हैं। वो समझते हैं कि ये तो भाई फीमेल्स का हर महीने काम ना करने का बहाना है और ये बहाने वो काम से बचने के लिए करती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी फीमेल्स घर की जिम्मेदारियों से लेके ऑफिस के काम तक को अकेले दर्द सहते हुए करती रहती हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या सच में पुरुषों में पीरियड्स पेन को लेके कोई अवेयरनेस है ही नहीं, या वो सच में इतने बेवकूफ हैं? WHO के मुताबिक 10 में से 9 फीमेल्स पीरियड्स के दौरान पेन एक्सपीरियंस करती हैं और फिर भी काम पर जाती हैं और घर पे आके फिर काम करती हैं। ऐसे में तो मेल्स को और ज्यादा सेंसिटिव और अवेयर होने की जरूरत है, जिससे वो कम से कम अपने घर की फीमेल्स का ध्यान तो रख सकें। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी कि PMS मतलब पीरियड से पहले होने वाली महिलाओं की एक ऐसी समस्या है जो उन्हें हर महीने झेलनी पड़ती है। अगर किसी की बीवी किसी बात पे अगर अचानक झल्ला जाती है या किसी भी छोटी सी बात पे रोने लगती है तो कई पुरुष तो ये बोलने से भी बाज नहीं आते, ये तो इनका रोज का ही ड्रामा है। और इतने के बाद भी अगर कोई महिला पुरुष को बता भी दे कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं और मैं दर्द में हूं, तो तमाम पुरुषों में आज भी ये धारणा है कि ये तो इनके हर महीने काम ना करने के बहाने हैं। कभी इन मैडम का पेट दर्द रहता है, कभी थकन रहती है, कभी मूड खराब रहता है। मैं पुरुष होने के नाते इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि हम फीमेल्स के इस पेन को फील भी नहीं कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर निखिल बजाज कहते हैं कि बच्चों को स्कूल में पीरियड्स पेन के बारे में एजुकेट करना चाहिए, जिससे जब वो भविष्य में पति बने तो अपनी पत्नी की इस तकलीफ को समझ सकें। गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर वैशाली भार्गव कहती हैं कि आज भी घरों में इसको लेके फीमेल्स को खुसुर पुसुर करके बात करनी पड़ती है और घर में सैनिटरी पैड्स को छुपा के रखना पड़ता है, जैसे वो कोई बहुत बुरी चीज है। और ये मानसिकता किसी भी तरह से ठीक नहीं है। आदमियों से खुलकर बातचीत होनी चाहिए। डिस्कस ओपनली विद मैन शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, इसमें पीरियड से गुजर रही महिलाओं के खिलाफ एग्जिस्टिंग बायस को दिखाया गया है। इस फिल्म की प्रोड्यूसर ऑस्कर विनर गुनीत मोंगा कहती हैं, पीरियड्स के बारे में लोगों को पढ़ाना और जागरूक करना बहुत ज़रूरी है और आज भी कई जगहों पे इसको किसी बीमारी की तरह बुरा माना जाता है। इसीलिए मैंने इस मूवी में पुरुषों को भी शामिल किया और पुरुषों को भी पीरियड्स के बारे में खुल के बात करनी चाहिए। साइकोलॉजिस्ट निखिल बजाज कहते हैं कि लड़कों में पीरियड्स को लेके डाउट होते हैं कि अचानक उनकी फीमेल पार्टनर किसी बात पे गुस्सा हो जाए या इरिटेट होने लगे तो उनको समझ नहीं आता कि उन्हें ऐसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। लड़कों को पता होना चाहिए कि हर लड़की की पीरियड साइकिल अलग अलग होती है। किसी को 28 दिन में ही पीरियड्स हो जाते हैं तो किसी को 30 या 34 दिन बाद। लड़कों को यह भी पता होना चाहिए कि पीरियड्स क्रैम्प्स भी महिलाओं की शरीर की बनावट के हिसाब से कम या ज्यादा अमाउंट में होते हैं। किसी को असहनीय दर्द होता है तो किसी को मालूम भी नहीं चलता कि पीरियड्स चल रहे हैं। पोलैंड में 250 महिलाओं पे की गई रिसर्च में पता चला कि कैसे पीरियड्स में मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है, जैसे कि एंजाइटी, गुस्सा करना और बात बात पे इरिटेट हो जाना। जैसे ही पीरियड्स का पहला दिन शुरू हुआ, शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स कम होने लगते हैं। अब इनके कम होने से क्या होता है, जब ये कम होते हैं तब साथ साथ सेरोटोनिन, जिसको हैप्पी हार्मोन्स भी बोलते हैं, उसका लेवल भी कम हो जाता है। रिसर्च के दौरान 20% महिलाओं के तो पीरियड से पहले ही मूड पे असर पड़ने लगता है, जैसे कि पिंपल्स का निकलना, स्ट्रेस, उदासी, एपेटाइट डिस्टर्ब हो जाना, कॉन्स्टिपेशन, लेजीनेस, गुस्सा, हेडक, काम पे फोकस नहीं कर पाना। इतनी सारी प्रॉब्लम्स सामने आने लगती हैं। सोशलिस्ट वंदना शर्मा कहती हैं कि अभी तक जितनी भी बात होती आई है वो सभी बातें फिजिकल लेवल तक ही लिमिटेड हैं। इससे फीमेल्स की मेंटल हेल्थ पे क्या असर होता है उसके लिए अवेयरनेस बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। एक्टर विजय वर्मा से एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि आजकल सोशल मीडिया पे लड़कियों का पीरियड्स को लेकर रोना धोना कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। तो इस पे विजय वर्मा ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया और बोला कि हम लड़कों का ब्रेकअप होता है
तो हम रोने धोने वाली फालतू की शायरियां स्टेटस पे लगाते रहते हैं। तो फीमेल्स क्यों अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करें भाई? It's so disgusting the way some girls complain about period pain on social media. मतलब एक बार इनका दिल टूटता है, वो 3 साल तक गंदी शायरी लिखते हैं ऑनलाइन जाके, और महीने में हर बार लड़की को पेन होता है, उसके बारे में बोले नहीं वो। ये भी तो हिपोक्रेसी है ना। एक कहावत आपने सुनी होगी कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। राज्यसभा में एक बार मांग उठी पीरियड्स पेन में छुट्टी मिलने पे, तो स्मृति ईरानी जी का कहना था ये कोई बीमारी थोड़ी है जो छुट्टी चाहिए। अब सोचो कि कोई औरत ही इस तरह के कमेंट्स देगी तो वो आदमी इस टॉपिक को सीरियसली कैसे लेंगे जिनको इसके बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज है ही नहीं। वो तो मजाक ही बनाएंगे ना। आज के जमाने में भी पीरियड्स के बारे में घर में खुल के बात करने में लड़कियां झिझकती हैं और पैड्स को ऐसे छुपा के रखती हैं जैसे वो दुनिया की सबसे गंदी चीज है। और उन्हें ये भी सिखाया जाता है कि पीरियड्स वगैरह के बारे में खुल के और खासकर कि मेल्स के सामने इसको डिस्कस कम करना चाहिए। और ये बात लड़कियों के दिमाग में घर कर जाती है कि घर में किसी से पीरियड्स पेन के बारे में ताने सुनने को मिले, इससे अच्छा है कि दर्द सहो और काम करते रहो चुपचाप। मेल्स को ये बताया जाना चाहिए कि पीरियड्स पेन किस तरह का और कितने तरह का होता है। रिसर्चेस बताती हैं कि जितना पेन शरीर की हड्डियां टूटने पे होता है, सेम वैसा पेन पीरियड्स में भी होता है। और 2018 की एक रिसर्च में बताया था कि जितना पेन हार्ट अटैक में होता है, सेम उतना ही पीरियड्स पेन में होता है। अब सोचो कि हार्ट अटैक का पेन और हड्डी टूटने का पेन, इसमें कोई काम करता रहे, घर का भी और ऑफिस का भी, इतने के बावजूद भी फीमेल्स पेन किलर खा के अपना काम करती रहती हैं। कुछ मेडिकल रिसर्चेस ये बता चुकी हैं कि पीएसओएस और एंड्रियोमेट्रियोसिस जैसी प्रॉब्लम्स शरीर को कितना तोड़ के रख देती हैं। सोचो अगर मेल्स को भी ये पीरियड्स पेन हो रहे होते तो क्या हम लोग ये डिबेट कर रहे होते कि हमें छुट्टी मिलनी चाहिए या नहीं, या घर पे 4 दिन आराम फरमाते हुए बीवी से चाय पे चाय मांग रहे होते।